बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं उर्दू के जाने माने शायर फिराक गोरखपुरी जी के बारे में। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और उर्दू में शायरी करते थे। गोरखपुर के रहने वाले थे। वास्तविक नाम उनका था रघुपत सहाय। फिराक गोरखपुरी बहुत विद्वान थे और उनको इस बात का घमंड भी था। आप कह सकते हैं कि एक जो एटीट्यूड होता है, जो ईगो होता है, वो उनके पास था। उनको लगता था कि वो विद्वान हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी सिर्फ 2.5 लोगों को आती है, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, एक मुझे और आधा पंडित नेहरू को। 1918 का समय था, तब फिराक गोरखपुरी को उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था जिसको ICS कहा जाता था। उसमें इनका चयन हुआ था और इनको डिप्टी कलेक्टर का पद मिला था। 1920 आते आते जैसे ही असहयोग आंदोलन अपने परवान पे चढ़ा तो नवंबर 1920 में फिराक गोरखपुरी साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इनको 500 रुपये का जुर्माना भी लगा था जंग आज़ादी में अपना योगदान देने के लिए। उसी समय से नेहरू जी से इनकी नज़दीकियां बढ़ी और दोनों लोग चूंकि अच्छे दोस्त थे तो एक बार दिल्ली में एक मुशायरा था, कुछ आयोजन था, तो वहां पर फिराक गोरखपुरी भी थे और पंडित नेहरू भी थे। तो फिराक गोरखपुरी ने कहा कि मैं थोड़ा अलग जाके बैठता हूं आपसे, क्योंकि मैं तो सिगरेट पीऊंगा। तो नेहरू जी ने कहा कि आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, आप सिगरेट भी पीजिए और मेरे पास भी बैठिए। बाद में नेहरू जी की मौत के बाद जब इंदिरा गांधी सरकार में थी, पहले तो शास्त्री जी थे, शास्त्री जी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो ये थोड़े से चिंतित भी रहते थे इस बात से कि इंदिरा गांधी की सरकार में ही कुछ लोग हैं जो इंदिरा गांधी की सरकार को गिराना चाहते हैं या फिर इंदिरा गांधी का भला नहीं चाहते हैं। 1968 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला, 1969 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1970 में उर्दू भाषा के लिए, उर्दू साहित्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। अ पोएट ऑफ पेन एंड एक्सटेसी किताब में अजय मान सिंह ने एक किस्सा लिखा है और किस्सा ये है कि इलाहाबाद में जब जवाहरलाल नेहरू थे तो रघुपति सहाय यानी कि फिराक गोरखपुरी उनसे मिलने पहुंचे। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को एक पर्चे में इन्होंने अपना नाम लिख के दिया और उन्होंने नाम में लिखा था आर सहाय। ये लिख करके उन्होंने दे दिया रिसेप्शनिस्ट को। रिसेप्शनिस्ट ने जब ले जाकर अंदर जवाहरलाल नेहरू को वो पर्चा दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको कुछ खास ध्यान नहीं दिया। तो 15-20 मिनट के बाद ये भड़क गए। देखिए, फिराक गोरखपुरी के अंदर एक बात ये थी कि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा होते थे और गुस्सा होकर वो गालियाँ भी देने लगते थे। इसका कारण ये था कि उनकी जो पारिवारिक ज़िंदगी थी वो उतनी अच्छी नहीं गुजरी थी। तो 15-20 मिनट के बाद क्या हुआ कि फिराक गोरखपुरी गुस्सा हो गए, वो चिल्लाने लगे। तो नेहरू बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों नाराज़, क्या हो गया तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको पर्चा भिजवाया था और आपने मुझे अब तक बुलाया नहीं था अंदर। तो उन्होंने कहा यार मैं तुम्हें हमेशा से रघुपति के नाम से जानता हूँ, ये आर सहाय क्या है? तुमने आर सहाय लिख के भेजा, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम नाराज हो क्या? तो इस बात पर फिराक गोरखपुरी ने एक शेर कहा था नेहरू जी से और वो शेर कुछ इस प्रकार से था कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। पंडित नेहरू से इनके काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा। कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम, उस निगाहे आशना को क्या समझ बैठे थे हम। रफ्ता रफ्ता गैर अपनी ही नज़र में हो गए, रफ्ता रफ्ता गैर अपनी ही नज़र में हो गए, वाहरी गफलत तुझे अपना समझ बैठे थे हम। वो चुपचाप आंसू बहाने की रातें, वो चुपचाप आंसू बहाने की रातें, वो एक शख्स के याद आने की रातें। शबे मह की वो ठंडी आँचें, वो शबनम, तेरे हुस्न की रस्मसाने की रातें। जवानी की दोशीज़गी का तबस्सुम, जवानी की दोशीज़गी का तबस्सुम, गुलेजार के वो खिलाने की रातें। फुआरे से नगमों की पड़ती हों जैसे, फुआरे सी नगमों की पड़ती हों जैसे, कुछ उस लब के सुनने सुनाने की रातें। मुझे याद है तेरी हर सुबह रुखसत, मुझे याद है तेरी हर सुबह रुखसत, मुझे याद है तेरे आने की रातें। पुरस्रार सी मेरी अर्ज़े तमन्ना, वो कुछ ज़ेरे लब मुस्कुराने की रातें।
सरे शाम से रत जगा के वो सामा, वो पिछले पहर नींद आने की रातें, वो पिछले पहर नींद आने की रातें, सरे शाम सेता सहर खुरबे जाना, न जाने वो थी किस जमाने की रातें। सरे में कदा तिश्नगी की वो कस्में, सरे में कदा तिश्नगी की वो कस्में, वो साकी से बातें बनाने की रातें। हम आगोशियाँ शाहिदे मेहरबां की, ज़माने के गम भूल जाने की रातें। फिराक अपनी किस्मत में शायद नहीं थी, ठिकाने के दिन या ठिकाने की रातें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।